बड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल आता सर हमें तो। मैं आपके सामने सिर्फ शेयर करूं कि न्यूमेरिकल आने के किस टाइप के। अभी तुम इतने मुश्किल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहते हो जो कभी पेपर में तो आए हैं ना आने हैं। 3 फार्मूलाज हैं जी जो चैप्टर 1 में से 3-4 फार्मूला जो कि इस्तेमाल होने हैं। उसमें कौन सा मुश्किल काम है, बस ये सिंपल प्रैक्टिस ही करनी है आपने। आपको मैंने एक तो गाइड कर दिया, दूसरा आप नियर पीर की साइड पे हैं, आप एनरोल हो, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस भी मिलेगी। न्यूमेरिकल्स कहां से आने वाले हैं, न्यूमेरिकल की टाइप्स कौन सी है। अच्छा, मैं ये भी शेयर करूंगा आपके साथ भी, इंशाल्लाह मैंने पासवर्ड दिखाए हैं। आप एक दफा मैं इसको दोबारा फिर स्क्रॉल डाउन करूंगा आप लोगों के लिए, तो बेटा आप देखिए कितने को मुश्किल न्यूमेरिकल आते हैं भाई। आप लोग ना कोई बड़े ही मुश्किल 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 न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देते हो। और भाई मैंने अभी शेयर किया, यू आर जस्ट प्रोवाइडेड 1 मिनट और उसमें भी 50 सेकंड ही मिलेंगे आपको मुश्किल पेपर को उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब बेटा आप बताओ 50 सेकंड में कैसी कैलकुलेशन आ सकती है जो 50 सेकंड में सॉल्व होनी होती है। तो बस प्रॉब्लम क्या है, आप लोग डर जाते हैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज करने की कोशिश करते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपने कैलकुलेटर के बगैर सिंपल कैलकुलेशंस कैसे करनी है। आप पिछले आप पिछले यानी कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया 2010 से लेकर 2018 तक आप सारे पेपर्स देख लो। वो न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बेटा एमडी कैट में आए हैं जिनमें किसी कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। बस यू नीड अ स्मॉल लिटिल प्रैक्टिस। सिंपल वैल्यूज आपको आनी चाहिए जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। और इंशाल्लाह इसकी मजीद प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं तो आप नियर पेयर पे रजिस्टर्ड हो, हमारी वीडियोस देखें, उसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं इसके ऊपर। इस वक्त इस वेबिनार में इतना कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है जी। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को बच्चे बार बार सर चैप्टर वन में से न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। बेटा आता क्या अभी इसमें से चंद तो फॉर्मूलाज हैं। चलिए मैं आपके लिखता हूँ फॉर्मूलाज, जैसे और कीजिएगा बेटा। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूं आपके लिए तो देखिए चैप्टर 1 में से क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आता है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा गैसेस का फॉर्मूला पूछ सकते, चले मैं मान लेता हूं गैसेस का फॉर्मूला। बेटा वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल टू mass over molar mass मल्टीप्लाई 22.414। बेटा ये गैसेस के वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। ये 3 तो फॉर्मूला यूज होने इसमें यार। और क्या है, हाँ अगर आपसे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बजाय नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले भाई, तो बस इस सेकंड फार्मूला में आपने एक इजाफा करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी अगर वो एटम्स पूछता है किसी मॉलिक्यूल में से तो आपने उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता है तो उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर बेटा जी वो सपोज के प्रोटॉन पूछता है तो आपने प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल से 3 ही तो फार्मूला था यार जो इसमें इस्तेमाल होने। चौथा फार्मूला इसमें परसेंटेज यील्ड का यूज होता है बेटा जी, दैट परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जो 3 फार्मूलाज हैं जी जो चैप्टर 1 में से 3-4 फार्मूला जो कि इस्तेमाल होने हैं, उसमें कौन सा मुश्किल काम है, बस ये सिंपल प्रैक्टिस ही करनी है आपने। ठीक हो गया जी। फिर गैसेस में से बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं। सपोज कर ले मैं गैसेस की अगर बात करता हूं तो मैं कहूंगा जी मेरे पास बॉयल्स लॉ आ सकता है जी, या चार्ल्स लॉ आएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। चार्ल्स लॉ अप्लाई कर दें। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दें, या जगह ऐसी क्वेश्चन अप्लाई करें P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। या इसमें डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी इक्वल टू PM ओवर RT, या मोलर मास निकालना है तो बेटा वो भी निकल सकता है। तो यूं आपने हल्के हल्के फॉर्मूले इनमें से या इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है जी। फिर अगर आपको नॉन रियल बिहेवियर ऑफ गैसेस की बेटा तो वेन डर वाल इक्वेशन वैसे इतना मुश्किल न्यूमेरिकल देना नहीं चाहिए, वो देता भी नहीं। तो यूं बेटा जी हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल है। थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा क्या देगा आपसे, बोन एबर्ट साइकिल पूछ लेगा, साइकिल बना के आपने उसकी वैल्यू निकालनी होती है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी का एक्सप्रेशन आ जाता है, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से, तो वो तो सिंपल न्यूमेरिकल है, उसकी प्रैक्टिस करें। और केमिकल किनेटिक्स में से एक ही न्यूमेरिकल बार बार आता है जी कि हमारे पास डाटा देगा और डाटा में से पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये जी कुछ इंशाल्लाह मैंने बात की आपको न्यूमेरिकल किस किस तरीके से आ सकते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आने हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो आप बेटा नियर पेयर की साइट पे आएँ और यहाँ पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको इसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे और इसके प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल होंगे जो कि आपको बेटा जी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम से बेटा जी दूर कर देंगे। आइए मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल कितने को मुश्किल आते हैं। अभी मैंने अभी आपके सामने शेयर किया भी था, दोबारा मैं उस पेपर को खोलता हूं आपके लिए ताकि बेटा आपको ये मामला तो क्लियर हो कि भाई कितने को मुश्किल न्यूमेरिकल आने हैं। लीजिए
ये जी मैं ऊपर वापस स्क्रॉल करो इसको मैं, ताकि मैं समझ जाए कि हमने कितने को मुश्किल न्यूमेरिकल आने चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ जी। ये देखिएगा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पे 162 क्वेश्चन मैंने इसको नंबर दिया है, 2016 में आया हुआ जी। सिंपल इक्वेशन पूछी है, रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। द हाफ लाइफ फॉर द फल इज k ओवर 0.693। इतना आसान न्यूमेरिकल जस्ट 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला। फिर आगे चले, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना मुश्किल न्यूमेरिकल आता है जिसमें से। अब ये क्या है, उसने कॉन्सेंट्रेशन पूछा जी, टाइम दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया, टाइम दिया जी, और आपसे रेट पूछा है। तो रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो सिंपल एक डिवीजन करनी है। ये न्यूमेरिकल, ये मुश्किल 2015 में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। कितना मुश्किल न्यूमेरिकल है, वाह जी वाह, बड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल आता है सर हमें। तो मैं आपके सामने सिर्फ शेयर करूं कि न्यूमेरिकल आने के किस टाइप के। अभी तुम इतने मुश्किल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहते हो जो कभी पेपर में तो आए हैं ना आने हैं। आइए मैं और शेयर करता हूं आपके साथ, जरा देखिएगा। ये देखिए जी, इतने सालों में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल दिए सेम। अब इसमें देखिएगा, आस्किंग अबाउट द सॉलिबिलिटी का बेटा न्यूमेरिकल आया। और ये आई थिंक सो अगर आपने एफएस में प्रैक्टिस की है तो ये हार्डली 5 सेकंड का न्यूमेरिकल, 5 से 10 सेकंड का, नॉट मोर देन दिस वन। फिर आगे चलें, ये सिंपल उसने एक्सप्रेशन पूछा है। अब आगे देखिएगा, ये न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं आपको मैं कितने मुश्किल न्यूमेरिकल हैं। ये देखिए बेटा, उसने फिर वैल्यू ऑफ केएसपी पूछी है जी हमारे पास, ये देखिएगा ये न्यूमेरिकल है। फिर आगे चलें जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे उसने बेटा हमें केसी की वैल्यू पूछी है, केसी का एक्सप्रेशन लिखे, जस्ट डिवीजन और मल्टीप्लाई करना आपको। और चलते हैं फर्दर, देखते हैं, शाबाश। यहाँ से यूनिट ऑफ केसी पूछे, न्यूमेरिकल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आगे चलिए ऊपर जरा मूव करते जाए जरा गौर से। बेटा आप देखिएगा, इलेक्ट्रो में से कौन सा न्यूमेरिकल आता है, कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। आगे चले नेक्स्ट, थर्मोकेमिस्ट्री में से। अब देखिए कितने को न्यूमेरिकल है, जरा गौर कीजिएगा। सिंपल बेटा जी उसने कॉन्सेप्ट पूछा हुआ, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन याद आते हैं, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए उसने आपको सारी वैल्यूज दी हैं, लैटिस एनर्जी पूछी है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करें। फार्मूला आपको आता है डेल्टा एच लेट इज इक्वल डेल्टा एच एफ नॉट माइनस डेल्टा एच एक्स नॉट। अप्लाई करें, एक सिंपल प्लस माइनस करने का न्यूमेरिकल आता है। फिर आप देखिए यहाँ पे भी उसने वो हमारे पास दिए हीट दैट इज Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, वो फार्मूला लगेगा। तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करें ना बस, और क्या करना आपने इसमें। अब यहाँ पे भी एंथैल्पी का प्रैक्टिकल जो आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। तो ये देखिए बड़े आसान से न्यूमेरिकल आ रहे हैं जो आपको बेटा जुबानी आते हैं और आपने फिर प्रैक्टिस की हुई है। चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल होता नहीं है, हम इसका स्पीड से ले चलते हैं, आगे चलते हैं। जरा देखिए कितने मुश्किल न्यूमेरिकल आए आज तक। इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी छोड़ देंगे हम लोग, आगे चलेंगे नेक्स्ट। ले जी गैसेस में देखिए कि कौन से मुश्किल न्यूमेरिकल आए हैं, लेट मी सी जी। ये क्या कि बेटा उसने वॉल्यूम ऑफ गैस दिया जी, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम पूछा है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। यहाँ पे वाबला अप्लाई करें। फिर आगे चले नेक्स्ट देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, या इसमें से वॉल्यूम दिया उसके हिसाब से अब निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा। अब आइए चैप्टर 1 में क्या इशू है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कितने को मुश्किल न्यूमेरिकल आए हुए हैं, मैं इसको जरा शेयर करना चाहूंगा जरूर कि बच्चे, जब से मेरा वेबिनार शुरू हुआ बच्चे के सर चैप्टर 1 के लिए गाइड करें, न्यूमेरिकल। बेटा ये क्या है, ग्राम ऑफ वाटर 8 ग्राम मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, आपने रेशो लेनी है बस, मोल रेशो क्वेश्चन। अच्छा अब इसमें क्या इशू है, जरा चलते जाएं। क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं आपको अब तो, मास ओवर मोलर मास, वो निकालें और उसमें से इसके मोल निकाल के ऑक्सीजन के साथ इसकी बेटा रेशो ले लें। आगे चलें, क्या पूछा जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा यील्ड पूछ लिया आपसे, सिंपल क्वेश्चन। देखिए सारे सवाल सिंपल से हैं जी। ये मास ऑफ इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड, क्या पूछा जी, मोल पूछे हैं। फिर देखिए क्या पूछा, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लिया। यहाँ क्या पूछा, मोल्स पूछे। फिर उसने ये 10 ग्राम जिसकी मोलैरिटी पूछी, मोलैरिटी वाला हमारा टॉपिक अब शामिल नहीं है, तो पिछले सवाल है। फिर आगे चलें, ये सवाल हर बच्चे को जुबानी याद है, MD कैट में आया हुआ जी। फिर आगे मूव करते हैं, जरा देखिए शाबाश। यहाँ पे क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिए। फिर आगे चले मजीद जी, यहाँ पे फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये सिंपल रेशो पूछी है इक्वेशन दे करके। ये मैंने आपके सामने पूरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री रख दी, 2010 से लेकर 2018 तक के सवाल। आप मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन है बेटा जो मुश्किल आया, किस किस्म की प्रैक्टिस आप चाहते हैं। सर कैलकुलेटर में तो हमारी सर जान निकल जाएगी, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए बेटा, सिर्फ इसके लिए आपका डर दूर करना, आपने अपना फियर दूर करना है कि वो जो माजरत के साथ मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुश्किल लोगों को खिला रहे हैं, मुश्किल न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो बेटा जी आप जरा देखिए क्या इशू है। ये तो न्यूमेरिकल इतने आसान है जो कि आप खा पी जाएंगे,
सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि भाई ये तो आसान न्यूमेरिकल आते हैं। प्रैक्टिस देखिए ना आपके सामने है, भाई एमडी कार्ड वाला पागल है कि उसने आज तक मुश्किल न्यूमेरिकल क्यों नहीं दिया। अब ये सारे वो न्यूमेरिकल हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड इन सिंगल स्टेप। क्यों बेटा, उसको ये नहीं पता कि एक बच्चे के पास कितना टाइम है। ही हैज जस्ट 50 सेकंड्स और 1 मिनट मैक्सिमम टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको उस 1 मिनट में स्टेटमेंट भी पढ़नी है, उसमें आपने 1 मिनट में ऑप्शंस भी पढ़नी है, उसमें आपने क्लिक भी करना है। तो 3 काम किए ना तो उसको पता है कि मैंने ये टाइम देना है। तो बेटा जी ये न्यूमेरिकल है, ये औकात है न्यूमेरिकल की जो बेटा केमिस्ट्री में आता है। मुझे बता दें, कमेंट करें जरा कि कौन सा मुश्किल न्यूमेरिकल है जी। बेटा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। लेकिन आइए बेटे अब मैं कुछ मजीद बात करूंगा। इसका मतलब है न्यूमेरिकल इज नॉट अ बिग इशू, न्यूमेरिकल इज नॉट अ बिग इशू। अगर आपने बेसिक फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है, बस बेसिक फार्मूलाज की सिंगल स्टेप, 2 स्टेप है तो वो जाते ही बड़ा काम है बेटा। जो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको क्लियर होगी बात कि चैप्टर 1 जो आपने हवा बना लिया, ओए सर मोल से हमारी जान छुड़ा दें, मोल से जान छुड़ा दें, तो बेटा इंशाल्लाह आपकी जान छुड़ा देते हैं। आपको मैंने एक तो गाइड कर दिया, दूसरा आप नियर पीर की साइट पे हैं, आप एनरोल हो, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस भी मिलेगी। और इस पे हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स भी मैंने इसके रिकॉर्ड करवाए हैं जिसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि ये फलां तरह के क्वेश्चन आए तो आपने कैसे आंसर जल्दी ढूंढना है, फलां क्वेश्चन है तो आपने कैसे 10 सेकंड में या 20 सेकंड में आंसर ढूंढ लेना है। तो बेटा ये इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ये मिलेगा।